पता था, परिचित था, भाई वहाँ का फलाने का लड़का है, उसकी आदत ऐसी थी। वो दर्शन करने आ गया, उसके वो घड़ी समझ में आ गई। और जब संत तो गए आहार को, भाई लोग इधर उधर भी, उसे मौका मिला और उसने वो घड़ी उठा करके अपने थैले में रख ली। और शक ना हो किसी को, मतलब चोरी करने वाला पूरे होशियारी से काम करता है। अगर वो लेकर चला जाता तो एकदम शक हो जाता कि वे वो फलाना लड़का आया हुआ था, वो ले गया। जब हम संत लोग बाहर आ गए आहार से, और सब घड़ी उसने पहले से अपना रख ली थी। फिर उसने मंगली सुनी और सबके सामने वो चला गया। चले जाने के बाद किसी को कुछ पता नहीं, कुछ एहसास नहीं इस बात का। शाम को जब भाई सामायिक वाले आए तो वो घड़ी की मांग हुई, घड़ी दियो, कहाँ रखे घड़ी? घड़ी वहाँ रखी थी, वे देखना। नहीं यहाँ तो नहीं है। देख रहा भाई किसने सामायिक करी होगी, किसने, इधर देखो। वो घड़ी मिली नहीं। घड़ी कहाँ चली गई भाई? वो देखिए भाली, घड़ी मिली नहीं, मिलनी भी नहीं थी, चोरी हो गई थी घड़ी। वो एक दो भाई थोड़ा गुस्सा सा करने लगे, बोले लगता है चोरी होगी। दूसरा बोला ये सेवक का नाम, स्थानक का ऐसा बैठता है नहीं, ध्यान रखता नहीं है, घड़ी चोरी होगी। उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। गुरु महाराज विराजमान थे। गुरु महाराज ने उस भाई का नाम लिया जो गुस्सा कर रहे थे। बोले गुस्सा करने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, घड़ी थी, चलो ले गया होगा कोई। गुरु महाराज को भी इस बात का नहीं था, भी वो लड़का ले गया होगा। बोले ले गया होगा कोई। और फिर क्या बोले, ले गया, चलो अपने आप धक्के खा के आ जाएगी। सुन लो आप बात को ध्यान से, यूं बोले अपने आप धक्के खा के आ जाएगी, यानी भटक भटका के अपने आप आ जाएगी। अब घड़ी के कोई पाँव में जो अपने आप आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? उनके मुँह से ही नहीं, अपने आप धक्के खा के आ जाएगी। एक भाई ने बोला जी उसका कौन से पाँव में जो आ जाए? बोले सब आ जाएगी। फरमा दिया, कह दिया, घड़ी चोरी होगी। अब बात खत्म हुई। अब क्या कान ढूंढने, क्या करें? खत्म होगी, बात खत्म होगी। चलो, वो लड़का घड़ी ले गया। कुछ दिन तो उसने घड़ी अपने घर में रखी। अब जिसने चोरी करी उसने घर में रखने के लिए थोड़ी करी, बेचने के लिए करी है। उसकी बहन जो थी वो दूसरे कस्बे में थी। वो किसी काम से या कैसे अपने बहन के यहाँ पर गया और घड़ी साथ ले गया, टाइम पीस। वहाँ उसने सोचा यहाँ मेरे को कोई जानता है नहीं। वो घड़ी ले करके बाजार में गया और एक घड़ी वाले की दुकान पर जाकर बोला भाई घड़ी बेचनी है। अब दुकानदार तो किसी भी लाइन का हो, देखते आदमी को समझ लेते हैं। उसने कहा भाई घड़ी ये बेचने के लिए लाया है, ये तो घड़ी। बोले दिखाना कौन सी कंपनी को? दिखा दी। अच्छा, फाबर लुबा की है। दुकानदार बोला कितने पैसे लेने हैं? बोले 250 रुपये। घड़ी आया करती 150 160 रुपये की, और वो बोला 250 रुपये। वो समझ गया चोरी की, से पता ही नहीं घड़ी आती कितने की है। उसने घड़ी तो ली, रख। बोला इसकी रसीद ले आ और 250 रुपये ले जा। इसकी रसीद ले आ और 250 रुपये ले। उसने कुछ नहीं कहा, मैं 250 की थोड़े है, तो 160 रुपये की आती है, नई घड़ी पुरानी तू लेके आया। उसने कुछ नहीं कहा। बोला रसीद तो मेरे घर रखी है। बोले कोई बात नहीं, वहाँ से ले आइयो, कल ले आइयो। बोले मैंने बेचनी नहीं, मेरी घड़ी वापस कर दे। रसीद हो तो अगला दे तो वापस कर दे। बोले वापस तो मैं नहीं करने का। बोले क्यों नहीं करेगा? जरा ऊंचा सा बोला लड़का, क्यों नहीं वापस करेगा? बोला बताऊं तुझे, ये घड़ी चोरी की है और थाने में दूंगा तेरे को और घड़ी को, अभी लेके चलता हूँ। और बोले घबरा गया थाने के नाम पर। तो फिर वो बोला अरे मैं रसीद ले आऊँ तो? बोले 250 रुपये दे दूंगा तेरे को, जा रसीद ले आ। रसीद कहाँ से आनी थी? जब पता ही था इस बात का, एहसास था दुकानदार को।
वो तो ये लड़का अपनी जान छुटा करके अपने चला गया। घड़ी दुकानदार के पास रहेगी। वो ये घड़ी दुकानदार के पास रहेगी, पता नहीं क्या मामला बना, कहाँ से बना, वो उसके पुलिस आ गई दुकानदार के, कुछ होगा चोरी का कोई मामला किसी तरह का, और पुलिस उसे लेगी। उससे पूछा भाई क्या खरीदता है, क्या बेचता है, वो घड़ी की बात फिर आ गई। बोले जी ये घड़ी खरीदी थी मैंने, ली थी मैंने, घड़ी खरीदी थी। अच्छा कौन लड़का था, ये तो पता नहीं। वो लड़का भी पकड़ा गया चोरी में, उसने बताया मैंने घड़ी वहाँ बेची है। मिल गया ना जोड़ आपस में। पुलिस ने घड़ी बरामद कर ली। लड़के से पूछा तू कहाँ से चोरी करी, बोला जैन स्थानक अमीनगर सराय से चोरी करी। थाने से चौकीदार आया, आकर के बोला स्थानक में तुम्हारी घड़ी चोरी होगी कोई। स्थानक में जो आदमी थे बोले हाँ भाई चोरी होगी, हमारी घड़ी चोरी होगी। बोले जो वो थाने में है उसकी रसीद दिखाओ और अपने घड़ी ले आओ। बोले अच्छा भाई। स्थानक में तो रसीद थी, पर आप समाज की बात भी जानते हो, कभी काम होते होते भाई रसीद किसके पास है, रसीद भाई उसके पास होगी, वो लाया था उससे पूछ लो, कोई गया ही नहीं लेने के लिए। समाज में ऐसे होता है, किसको टाइम है इतना भाई रसीद ढूंढो, रसीद ढूंढ करके फिर वहाँ थाने में जाओ, जा करके घड़ी लो, को गया ही नहीं। एक दिन थाने से चौकीदार खुद आया, बोला जी वो थानेदार साहब ने ये मंदिर की घड़ी भेजी है, ये तुम्हारी है। बोले हाँ भाई हमारी है, खोई गई। बोले थानेदार साहब ने कहा रसीद दे दो, उसकी घड़ी ले लो। बोला अच्छा भाई बैठ, जिसको चाय पिलाई। पता करा भाई किसके पास रसीद, जिसके पास थी वो मिल गई, वो उसको रसीद दे दे, घड़ी रख ली। शाम को भाई क्या कर महाराज ने कहा था धक्के खा के आ जाएगी, सारे घूम फिर कर धक्के खा करके घड़ी अपने आप आई, कोई लेने नहीं गया उसको। बताओ क्या खूब सारी चर्चा रही इस बात की, गुरु महाराज वाले अपने आप धक्के खा करके आ जाएगी, कुछ नहीं, अपने आप आ गई बिना कोई लेने के, कोई थाने तक भी नहीं गया। भाई चलो पता चल गया, थाने वाले ने बुलाया, वहां भी कोई नहीं गया, अपने आप घूम फिर के और घड़ी स्थानक में अपने आप आ गई। ऐसी अद्भुत था थी गुरु महाराज की वाणी की, ऐसे विचित्र बातें अब हम याद करते हैं ना तो अब ध्यान आता भाई गुरु महाराज ने ये कहा था, ये फरमाया था, ये बोला था, जो बोला था वो कैसे बात पूरी हो जाती है। समय हो गया, छोटी सी बात एक और, हम थे अमीनगर सराय में, वहाँ गुरु महाराज का काफ़ी रहना हुआ। उन दिनों वो नगर पालिका के चुनाव थे, तो चुनाव जो लोकल चुनाव होते हैं इनमें गर्मा गर्मी ज़्यादा होती है, बड़े जो चुनाव होते हैं उनमें तो इतनी खास बात नहीं होती, पार्टी बाजी उसी में बनती है। एक दिन 5-7 भाई जो उनका कैंडिडेट था उसको लेकर के आए गुरु महाराज का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। आशीर्वाद बताया जी महाराज ये नाम है, ये खड़े हो रहे हैं। बस गुरु महाराज को पता नहीं क्या कृपा क्या लहराए, बोले अच्छा आप खड़े हो रहे हो, बोले हाँ जी मैं खड़ा हो रहा हूँ, आशीर्वाद देना। भाई आशीर्वाद तो काम का होता है, काम करना अच्छी तरह से, और देखो बेईमानी नहीं करना, और गरीबों का खास तौर से ध्यान, आप सुनते जाओ वो क्या कहते हैं, और गरीबों का खास तौर से ध्यान रखना, और भाई नगर का भला करना, और इधर उधर की उसमें पार्टीबाजी में फंसना नहीं, तुम्हारे लिए तो सारा नगर एक होगा और सबके लिए अच्छा काम करना। दे दिया ना आशीर्वाद, कमी कौन सी रहेगी, जब भी तो करेगा जब वो जीतेगा, भला जब भी करेगा जब वो जीतेगा, और इधर उधर पार्टीबाजी में पड़ना नहीं, वो तभी तो होगा जब वो पहले जीतेगा। दे दिया आशीर्वाद। वो तो जी मंगली सुन के, और जो उनके साथ आए थे सारे खुश होकर वो तो गए जी। एक दूसरी पार्टी वाले थे, उसमें जैन ज़्यादा थे, उसमें तो दूसरे लोग थे, दूसरा मतलब वैष्णव और लोग ज़्यादा थे, पर आशीर्वाद दिला ले गए, श्रद्धा सब रखते थे गुरु महाराज पर। उनको पता चला, बोले रे वो जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद दिलवाने लाए थे, मंगली सुन कर गए, वो अपने कैंडिडेट को लेकर के आए।
आदमी भी ज़्यादा थे, सारे परिचित वही समाज के भाई थे। बोले जी ये हमारी ओर से खड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बहुत भले हैं, तारीफ़ करी उसकी, और जी कृपा करो, आशीर्वाद दो। बोले ठीक है भाई, ठीक, अच्छी बात है भाई। बोले जी बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है भाई, काम तो अच्छा होता है। वो जी एक शब्द नहीं कहा कुछ, अच्छा भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात जी, खड़े हैं ऐसा, ठीक है भाई, कोशिश करनी चाहिए आदमी को। फिर नहीं कुछ कहा। उन्होंने थोड़ा और कहा, गुरु महाराज आपकी कृपा चाहिए। हाँ भाई, कृपा तो संतों की सब पे ही होती है, ठीक है, अपना कोशिश करो, बस कुछ नहीं। खैर थोड़ी देर बैठ करके मंगली सुना दी और चले गए। सारे भाइयों में चर्चा से रहे। बोले महाराज ने कुछ कृपा नहीं करी भाई, कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं बोले। एक भाई थे वहाँ, उनका नाम था राम सिंह। वो उसके कैंडिडेट के बहुत ही नज़दीक से थे और गुरु महाराज से उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, वो थोड़ा ज़्यादा समीप थे। वो बैठे, बोले गुरु महाराज आए थे वो और बहुत अच्छा थे। बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है। राम सिंह ने भी कई बार कोशिश करी, भाई कुछ तो गुरु महाराज कहें, कुछ नहीं कहा। उसने कहा भाई कुछ न कुछ मामला है, हम तो ये सोचते थे भाई हमारा कैंडिडेट तो जीतेगा, महाराज ने कुछ नहीं कहा। कई दिन पड़े थे, चलती रही बातें। कभी भाई बैठते ऐसे ही, गुरु महाराज हमारे कैंडिडेट की जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन चले, बहुत अच्छा भाई पोजीशन तो देखो राम सिंह, उसके चुनाव के बाद ही पता चलेगा, पहले तो क्या पता चलता है। सुनो क्या कहते हैं, मैं चुनाव के बाद। बोले नहीं जी बहुत अच्छी पोजीशन है उसकी। ठीक है भाई, अपने को क्या है। और कभी जिक्र चलता, गुरु महाराज ने एक बार कुछ नहीं कहा। और बात भी यही थी, उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया थी नगर में और सारी बातों में बहुत अच्छी पोजीशन थी। चुनाव का दिन आ गया, चुनाव का दिन आ गया तो भाई राम सिंह को दर्शन करने आए। वो अग्रणी थे थोड़ा उस कार्य में। बोले जी आज चुनाव है, आज ऐसा है। बोले अच्छा ठीक। बोले जी बस आपकी कृपा चाहिए, आज जो है फैसला हो जाएगा और उम्मीद है पूरा जी। हाँ भाई, तो उसके बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। बड़े सहज, उनको भी कुछ नहीं था इस बात का, मैं कहूँ ना कहूँ, कुछ नहीं, बड़े सहज से वोट पड़े। उस ज़माने में जो वोटिंग होती थी वो ज़्यादा गुप्त नहीं होती थी, अलग अलग डिब्बे रखे जाते थे और ध्यान रखने वाले भाई ये वोट किधर जाएगी किधर जाएगी। उन्होंने जो है वोटिंग हुई, उनके आदमी बैठे थे, उनके आदमी बैठे थे। भाई राम सिंह जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो भी बैठे थे। उनके कैंडिडेट के वोट ज़्यादा डले, उसकी पोजीशन बढ़िया थी, और जिसको आशीर्वाद दिया था गुरु महाराज ने उसके वोट कम पड़े। वोटिंग होगी, अगले दिन जो गणना होनी थी, शाम को भाई राम सिंह आए। बोले हमारे साथ बहुत अच्छी वोटिंग हुई, अपना जो कैंडिडेट था उसके तो बहुत अच्छे वोट पड़े और समझो बस घोषणा कल हो जाएगी, वो जीत गया। बोले मैं बिना गिने तो क्या पता चलता है, बिना गिने क्या पता चलता है। बोले गिनती तो हो गई, हमारे सामने तो था, इधर वो इतने वोट गए, उधर गणना हुई, गिनती हुई, बंद हो। अब बताओ क्या कमे, वोट उसके ज़्यादा पड़े और जिसको गुरु महाराज आशीर्वाद दे उसके वोट कम पड़े। गणना हुई, अब बताओ क्या रिजल्ट आना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, वो जीतेगा और फिर वो जीता। और क्यों जीता, उसके वोट जो थे कैंसिल हो गए। जिसके वोट ज़्यादा पड़े थे, पता नहीं क्या गलती हुई, क्या गड़बड़ हुई, उसके वोट कैंसिल हो गए और 10 वोटों से वो जीत गया जिसके वोट कम पड़े थे। बोलो गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज। वो जी उन्होंने अपना जुलूस उलूस निकाला, जिसके वोट कम, जिसको आशीर्वाद दिया था। भाई राम सिंह आया, गुरु महाराज ने वैसे कहा, राम सिंह क्या हुआ भाई। बोले हुआ क्या गुरु महाराज, आपने तो उसको आशीर्वाद दे दिया, होना तो वही था हमारा। और तू यूँ कर रहा था हमारे वोट बहुत ज़्यादा पड़े। बोले वोट तो ज़्यादा पड़े, दुख तो इसी बात का है। बोले क्या बात हुई। बोले जी पता नहीं क्या गलती हुई, हमारे वोट बहुत कैंसिल हो गए, बहुत ज़्यादा कैंसिल हो गए और वो 10 वोटों से जीत गया। बोले अरे ये नहीं सोचा करते, अपने अपनी किस्मत की बात होती है, कुछ नहीं, क्या ध्यान देना,
इस बात के ऊपर। अब आप देखो इस बात को, बता जो आशीर्वाद दे दिया बस, आगे समझ में कृपा कर दी। एक बार भाई एक एमएलए के लिए खड़ा हुआ था कैंडिडेट, उसको लेके आए, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद और किन्हीं शब्दों में नहीं, देखो भाई काम करना देश के लिए, ऐसा करना, ये आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद हो गया पक्का, वे काम तो देवी करेगा ना जब वो जीतेगा। वो एमएलए जीत गए। जीतने के बाद में उस समय हरियाणा पंजाब एक थे, और वो पंजाब में कैबिनेट में मंत्री भी बन गए, इतनी अच्छी स्थिति बन गई। और वो भाई जैन थे। गुरु महाराज थे पटियाला में, और उनका मंत्री जी का पटियाला कोई प्रोग्राम था। भाइयों ने कहा जी गुरु महाराज हैं और बिरादरी चाहती है, गुरु महाराज के आप दर्शन करके जाओ, और बिरादरी स्वागत भी करना चाहती है। उसके मुंह से क्या लगा, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो आई नहीं, बिरादरी स्वागत करना चाहती थी, वो रह गया, चले गई। शाम को भाई थोड़ा सा मन मैला सा करके गुरु महाराज के पास आए, बोले जी देखो क्या हुआ, अपने जैन भाई हैं, हमने कहा बिरादरी स्वागत करना चाहती है, और यूँ बोले मेरे पास टाइम नहीं है। गुरु महाराज हंस के बोले भाई जब टाइम होगा ना फिर आ जाएगा, क्या बात होगी। वो मंत्रिमंडल बीच में टूटा, मध्यवर्ती चुनाव हुए, मंत्रिमंडल टूटा, मध्यवर्ती चुनाव हुए, और फिर वो खड़े हुए, अगली बार में हार गए। टाइम ही टाइम होगा, फुर्सत ही फुर्सत होगी। कोई द्वेष की बात नहीं थी, बस सहज था, मुंह से निकला, बोले भाई जब टाइम होगा ना फिर आ जाएगा। फिर कई बार दर्शन करके क्या, गुरु महाराज के मन में थोड़े कुछ था। ये तो मैं घटित घटना और एक असलियत ये बता रहा हूँ कि गुरु महाराज के श्रीमुख से जो भी कुछ निकलता, वो बात कैसे हो जाती थी, किस तरह घटित हो जाती थी। जो फरमाते थे ऐसे गुरुदेव के चरणों बार बार कोटि कोटि वंदन और नमन।